दर्शकों, अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ की बात करें तो आज हमारे बीच में है विद्वान ज्योतिष आचार्य आचार्य मनोज नैयर साहब। इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने कोरोना काल की अगर हम बात करें, कोरोना काल के अंदर लगभग 1000 किट राशन की वो जनता को दी, 10,000 N95 मास्क वो जनता को दिए। अभी हाल ही में कंबल वितरण की बात करें तो लगभग 1000 से 1500 के करीब वो कंबल वितरित किए जनता को। नैयर साहब, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी के। भारत टीवी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद है अपनी इस महासंघ का? देखिए, अखिल भारतीय ज्योतिष महासंघ ज्योतिषियों की एक संस्था है जी इसका मोटिव सिर्फ एक ही है, ज्योतिष का प्रचार और प्रसार। जी अभी मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी तकरीबन 110 लोग पूरे भारत में हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी लोग बहुत विद्वान हैं। इसमें PhD होल्डर हैं, जी प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं। तो हर कोई अपनी फील्ड में मास्टर इसके अंदर है। जी सभी लोग मिलकर मेरे साथ ये संस्था चला रहे हैं। मोटिव हमारा कोई नहीं है। ये जो हमने 1000 राशन किट बांटी, उसके बाद हमने 10,000 N95 मास्क बांटे, जी अभी हाल ही में हमने 1000 कंबल कंबल भी बांटे। बांटे हैं। तो ये कोई NGO नहीं है। जी ये सिर्फ हम लोग आपस में एक निर्णय कर लेते हैं कि हम गरीब आदमी का भला कैसे कर सकें, ज़रूरतमंद की कैसे मदद की जाए। तो हम लोग आपस में फ़ंड इकट्ठा करते हैं और जो भी फंड इकट्ठा होता है उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपनी ओर से जितना भी मैं कर सकता हूँ अधिक से अधिक जी 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 वो करता हूँ, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरी ये मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि काम को अच्छे तरीके से ही हो। बिल्कुल अगर ठीक बात फंड है। की वजह से काम हल्का नहीं पड़ना हल्का चाहिए, नहीं, मतलब कोई काम में रुकावट रुकावट नहीं आनी जी चाहिए। जी और मेरी और भी संस्थाएं हैं, जैसे दिल्ली पंजाबी महासमाज का जी मैं जी जी अध्यक्ष हूँ, RWA नवीन शादरा का मैं अध्यक्ष हूँ। तो इनके अंदर भी जो लोग हैं वो भी सहयोग कर देते हैं साथ साथ। ज्योतिष महासंघ की अगर हम बात करें तो 110 जने आप बता रहे हैं जुड़ चुके हैं। आगे अगर और जोड़ना चाहें तो उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या सिस्टम है? अभी 2022 तक मेरा 1000 लोगों को इसमें जोड़ने का मेरा लक्ष्य है जी। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष हम 500 लोग इसमें और जोड़ लेंगे। क्या केवल भारत से ही जोड़ने का है या ऑल ओवर नहीं, वर्ल्ड से? ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़ रहे हैं। अभी अमेरिका से लोग जुड़ चुके हैं, रशिया से लोग जुड़ चुके हैं, जी लंदन से लोग जुड़ चुके हैं। कई एस्ट्रोलॉजर इन कंट्रीज से मेरे साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी। मकसद केवल सच को सामने लाना, समाज सेवा करना। मकसद समाज सेवा के साथ साथ हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि ज्योतिष क्या है, ब्रह्मा की वाणी है, वेद है। जी ये ज्योतिष कोई इंसान की बनाई हुई नहीं है, ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसकी रक्षा भी हमें करनी है। अभी आजकल ज्योतिष के नाम पर क्या हो रहा है कि खूब ज्यादा ठगी भी हो रही है, दुकानें खुली हुई हैं एक तरीके से। दुकानें तो खुली हुई हैं, वो तो है। उसके साथ साथ क्या होता है, ज्योतिष का सेमिनार के नाम से बुलाया जाता है, जी वहाँ पर रैंप वॉक कर दिया जाता है। जी 2 दिन ज्योतिष की चर्चा के लिए बुलाया जाता है, कहते हैं तीसरे दिन स्टार नाइट होगी, स्टार नाइट होगा, लड़कियां नाचेंगी और वो सिंगर डांस करेंगे और ये होगा और वो होगा। मतलब इन चीजों ज्योतिष सम्मेलन के अंदर ये नाच गाना। हाँ, ये हो रहा है जी और इसके हमारी संस्था बहुत मुखालफत करती है और हमारी संस्था ये नहीं करेगी। जी और जो लोग भी कर रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए कि ये पाप के भागीदार मत बने। ज्योतिष का काम है तो ज्योतिष का काम ही करें। जी अगर आपको स्टार नाइट करनी है तो स्टार नाइट का बैनर लगा के करो। बिल्कुल ठीक उसमें बात है। एस्ट्रोलॉजर को क्यों जोड़ते हो, एस्ट्रोलॉजी को क्यों जोड़ते हो बीच नहीं, में? ये साहब देखने में आया है कि कोरोना काल जब आया तो ज्योतिष का काम भी कहीं ना कहीं डाउन में गया, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी अब ट्रेंड चल रहा है। देखिए, ज्योतिष का काम शुरू में तो बहुत पैनिक हो गया था, जी, जी। घबराहट हो गई थी। मेरे पास भी हर महीने 25 से 30-40 लोग आते हैं अपनी कुंडली दिखाने। जी तो सब लोगों को हमने मना कर दिया था। जी तो सभी काम अब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है। तकरीबन 70% काम आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। मैं भी डेली कुंडली देखता हूँ, डेली कस्टमर अटेंड करता हूँ, जी। लेकिन टेलीफोनिकली कर रहा हूँ। टेलीफोनिक ही कर रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या ये कार्य या और कार्य धीरे धीरे पटरी पर आएंगे? हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। अभी काफ़ी 70-80% हम लोगों का काम दोबारा स्टार्ट हो चुका है। जी। और ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे आपने देखा होगा, घरों में छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग के जो ज्योतिष का ज्ञान लेने वाले जो लोग हैं वो ऑनलाइन ज्ञान दे रहे हैं। मेरी संस्था में कई प्रोफेसर हैं बड़े बड़े, जी जिनके अपने इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो वो लोग ऑनलाइन अपनी क्लासेस दे रहे हैं और लोग उसको ले भी रहे हैं। आचार्य जी, अगर हम बात करें
2021 की कैसा जाने वाला है? देखिए 2021 अभी मेरी जो प्रेडिक्शन है, मई तक तो अभी कोरोना रहेगा। हाँ, मई तक कोरोना रहेगा। वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी? वैक्सीन पे उम्मीद कर सकते हैं कारगर साबित हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100% वो होगी। उसके बाद भी लोगों को प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मैं लोगों को एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी दिनचर्या को संभालें, योग करें और आयुर्वेद पे भरोसा रखें। जिन लोगों ने आयुर्वेद पे भरोसा रखा, जिन लोगों ने काढ़ा पिया, जिन लोगों ने गर्म पानी पिया, हल्दी का सेवन किया, ये तुलसी का सेवन किया, तो उनको कोरोना ने अटैक नहीं किया ज़्यादा। अगर किसी को किया भी है तो वो जल्दी ठीक भी हो गया। तो मतलब मई तक हालात अभी ऐसे ही रहने वाले हैं? हाँ, मई तक प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि मई तक ये रहेगा। और मई के बाद भी देखिए कुछ हमारे बड़े जो भविष्यवक्ता है और कुछ मैंने भी देखा, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि इस बार रशिया से कोई चीज़ निकल के आ सकती है। ईश्वर से प्रार्थना तो यही है कि ऐसा ना हो। वहीं बात करें 2021 के लिए, तो नाश्ते दमस्ते को लेकर के भी कुछ सवालिया निशान लग रहे हैं। नहीं, नास्ट्रेडामस जी के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। उन्होंने उसको लिखा इस तरीके से है कि हम लोग उसे पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाते। तो नास्ट्रेडामस जी की भविष्यवाणियां सच हुई हैं, और मुझे लगता है कि उनकी कोई बातें आगे भी सच होंगी। दर्शकों को, अपने श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ज्योतिष के माध्यम, एक एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से मैं बात करूँ, तो सबसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने ईश्वर पे विश्वास रखें और अच्छे कर्म करें, बुरा किसी का ना करें। कोई आपका बुरा भी करता है तो उसको वहीं छोड़ दें, उसकी बुराई ना करें, क्योंकि ईश्वर का जो इंसाफ है वो एक ना एक दिन अवश्य होता है। आप अच्छे कर्म करते रहें और अच्छे का रिजल्ट हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा। चलते चलते कोई एक ऐसा मंत्र? देखिए 2021 के लिए मैं एक मंत्र, अगर आप पूछे सबके भला करने वाला, जो आप मेरे से शायद यही जानना चाह रहे हैं, तो सभी से मैं कहूँगा, क्योंकि मूलांक से ये जो वर्ष है ये 5 नंबर का वर्ष है, तो इसके देवता बनते हैं भगवान गणेश। तो जो भी लोग गणेश जी की पूजा इस वर्ष करेंगे उन्हें बहुत लाभ होगा। वैसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा है, भगवान शिव ने कहा है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो। तो वो तो है ही, लेकिन कुछ लोग जैसे और देवी देवताओं को भी मानते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि पहले गणेश जी की पूजा इस वर्ष करके देखें, आपको अपार लाभ होगा।